देख हम एकदम ठीक हैं। चुप। विक्रम, ये क्यों इतना गंगा यमुना बहा रही है? अरे निधि तुझे क्या हो गया? इतना तू सेंटी क्यों हो रही है? थैंक गॉड मम्मी जी आप ठीक हैं। और आप सुन लीजिए, अब से आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपके नाती पोतों के साथ खेलना भी तो है। इसी बात का तो बहुत खुशी है दामाद जी कि हम बहुत जल्दी दादी बनने वाले हैं और बहुत जल्दी अपने बाबू के बाबू को गोद में खिलाने वाले। अगर आज हमको कुछ हो गया होता तो हमारा ये सपना तो अधूरा ही रह जाता। बस बस, अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है इंदु। तुम देख लेना, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और अब तो बहुत जल्दी ही किसी बच्चे की किलकारियां भी हमारे घर पे गूंजने वाली हैं। और उसकी शैतानियों से आप लोट-पोट भी तो होने वाली हैं। बिंदिया और पंकज ने बचाई निधि के बच्चे की जान। तो भाई हमने देखा कि किस तरीके से जो निधि है ना वो आ जाती है अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल में, और उसी सेम हॉस्पिटल में इंदु भी आ जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई छठ की पूजा है और यहाँ पर जो पायल है वो प्लान कर लेती है उसको गिराने के लिए बिंदिया को, और तेल गिरा देती है वहां पर नदी के पास। लेकिन भाई बिंदिया तो नहीं गिरती, लेकिन इंदु गिर जाती है और वो डूब जाती है पानी के अंदर। और फिर वो दोनों, और फिर क्रिश और बिंदिया मिलकर उसको बचा लेते हैं और हॉस्पिटल ले आते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बिंदिया है ना वो अचानक से गायब हो गई और क्रिश उसे ढूंढ रहा है कि कहाँ है बिंदिया, क्योंकि बिंदिया ने ना अभी तक अपने व्रत नहीं खोला है। और फिर हम देखेंगे जैसे निधि अबॉर्शन के लिए जाने वाली होती है तो वहां पर ना बिंदिया उसको देख लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। उसको बहुत बोलती है कि तुम ये गलत कर रही हो, ऐसे मत करो, और ये छोटी सी नन्ही सी जान है ये, और एक माँ और जो बच्चे का रिलेशन होता है ना उसके बारे में भी उसको बताती है। लेकिन वहां पर ना निधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पंकज भी आ गया है उसको ढूंढते ढूंढते, और पंकज भी उसको बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ पर निधि को ना उस समय समझ में नहीं आता कि शायद निधि को ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, और जो माँ और एक बच्चे का रिलेशन होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि भाई इंदु का कॉल आता है और इंदु ना उसको ढूंढ रही होती है, और यहाँ पर जो उसके पापा हैं वो भी उसको समझाते हैं कि जो माँ और बच्चे का एक रिश्ता होता है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई शायद उसको लगता है निधि को कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और फिर वो अबॉर्शन के लिए मना कर देती है। और हम देख रहे हैं कि भाई जो पंकज और निधि है वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो क्रिश है ना वो ढूंढता ढूंढता आ जाता है इन लोगों के पास। तो अब देखते हैं कि भाई क्या एक्सक्यूज देगी बिंदिया यहाँ पर, क्योंकि बिंदिया बोलती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो निधि है ना वो कहती है कि मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी और शायद और इसी वजह से ना बिंदिया आ गई थी मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो क्रिश को उतना शक तो नहीं होता, लेकिन अब देखना होगा कि पायल का क्या प्लान होता है, क्योंकि पायल को अब समझ में आ गया कि ये चारों लोग ना मिल गए हैं यहाँ पर, बिंदिया, निधि, पंकज और जो क्रिश के पापा है, उन चारों को पता है कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है, निधि प्रेग्नेंट है। तो अब देखते हैं कि उसको ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ये लोग खिचड़ी जरूर पकाएंगे। तो अब क्या करेगी पायल, क्योंकि भाई पायल तो भाई क्रिश को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती और यहाँ से बिंदिया को भगाना चाहती है। और हम देख भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो क्रिश है ना वो बिंदिया के थोड़ा करीब आता जा रहा है, उसको उसकी चिंता भी हो रही है। और हमने एक एपिसोड में देखा था ना कि किस तरीके से बिंदिया का हाथ जल जाता है, जो पायल होती है वो धक्का दे देती है और दीपक से उसका हाथ जल जाता है। मतलब उसको क्रिश जो है ना हाथ में दवाई भी लगा रहा है और उसको ना अपने हाथों से खाना भी खिला रहा है। तो ये सब देखकर ना पायल को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो पायल का क्या होगा नया प्लान, वो देखने लायक होगा।